आखिरकार बुराई पे अच्छाई की जीत हो चुकी थी, जिसके वजह से रात का अंधेरा गायब हो गया था और दिन में उजाला हो गया था। अब उठने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये ठंडी ठंडी हवाएं कौन चला रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा भाड़ में जाए जग सारा, मैं तो पहले ब्रश करूँगा। मैंने ब्रश करना चालू किया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये हवाएं चला कौन रहा है। मैंने सोचा पहले ब्रश कर लूँ, फिर मैं इसका भी इलाज करूँगा। मैंने सूरज से थोड़ी सी धूप उधार मांग ली, जिसके आगे बैठ के मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। अब थोड़ी सी गर्मी आ गई थी हमारे अंदर, तो हम जा रहे हैं एनर्जी ड्रिंक बनाने। ये बन रहा है हमारा एनर्जी ड्रिंक, और हम अपने एनर्जी ड्रिंक में एनर्जी बूस्टर डालेंगे। एनर्जी बूस्टर में हम डालेंगे अदरक और इलायची, दोनों को बढ़िया से कूट कर हम अपने एनर्जी ड्रिंक में डाल देंगे। और ये हो गया हमारा एनर्जी ड्रिंक बन के तैयार। अब हम एनर्जी ड्रिंक का सेवन करेंगे। एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फुर्ती आ गई, तो मैं चल गया बाहर। और मैं बाहर जाने से पहले हमेशा की तरह अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखता हूँ, क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने देखा कुछ और लोग थे जो धूप से उनकी आँख चुरा कर बैठे थे। सूरज से लगातार उसकी धूप चोरी हो रही थी, जिसके वजह से सूरज का आँख खुल गया और बहुत कड़ाके की धूप हो गई। अब हम जा रहे हैं अपने घर। घर आने के बाद मैं तैयार हो गया। मेरे अंदर आज चुल मच रही थी कुछ नया करने के लिए, तो मैंने सोचा आज मैं बाइक से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं साथ में अपने पर्स को भी नहीं ले जाऊंगा। देखता हूँ मैं आज बिना पर्स के अपना दिन कैसे गुजार पाता हूँ। तो चलिए अब चलते। ना मेरे पास बाइक थी, ना मेरे पास पैसा था, तो मैं पैदल ही चल पड़ा अपनी सफ़र की ओर। पैदल चलते चलते मैं पहुँचा स्टेशन की ओर, जहाँ मैंने देखी बहुत सारी ट्रेन लगी हुई थी। मैंने भी सोचा अब आगे का सफ़र ट्रेन से सफ़र करेंगे, तो फिर मैं भी स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन पे जाने के बाद मैं भी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। मेरे जैसे और भी लोग थे जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरे पास तो ना पैसे थे, तो मैंने टिकट तो लिया नहीं था। अब पता नहीं मेरे जैसे और भी लोग थे या नहीं, पर मैंने तो ठान लिया था अगर मेरे पास टीटी आएगा तो मैं उसे कहूँगा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा। टिकट नहीं होने के बाद भी मैंने एक सीट पर कब्जा कर लिया था, ताकि मेरा सफ़र आरामदायक हो। मैं जहाँ बैठा था वहाँ एक बुजुर्ग कपल भी था, जो इनके बीच तू में हो रखा था, और जिनका ट्रेन में भी झगड़ा लगातार चल रहा था। इनको देख के मुझे सलमान खान की याद आने लगी। तब मैं समझ गया आखिर सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहा है। फ़ोन एक ऐसा यंत्र है जिसके वजह से दो लोगों का बीच झगड़ा भी होता है और दो लोगों के बीच सुलह भी हो जाता है। फ़ोन की वजह से इन दोनों के बीच सुलह तो हो गई थी। इन दोनों के मोबाइल का टाइम भी गलत था, तो मैंने टाइम सही करके फिर से इन्हें वापस चार्ज में लगाने के लिए दे दिया था। जब ये फ़ोन चार्ज होने लगा तो इनके बीच वापस से तू में चालू हो गई थी। आखिर में भी बिना टिकट के घर से 40 किलोमीटर दूर आ गया था, वो भी बिना पैसे के। तो मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी। ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बहुत सारे थे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे खतरों के खिलाड़ी नजर आए, जो पुल होने के बाद भी अपनी जान जोखिम डाल के रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं देखा, अरे ये तो सिमरन का गाँव है, जहाँ पे सरसों की खेती होती है। और ये वही जगह है जहाँ पे राज सिमरन से मिलने आया था। गांव में थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई है, जिसकी वजह से पुल बन गए हैं, रोड बन गई है, फैक्ट्रीज बन गई है, बहुत सारे घर बन गए। मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि मेरे बिहार में भी बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पंजाब बिहार में कब से आ गया। मैं बहुत परेशान हो गया, वहाँ से फिर मैं भाग चला। ये सब मेरे साथ हुआ तो मैं तो डर गया। उसके बाद मैंने जल्दी में अपने एक भैया को फ़ोन किया जो मुझे लेने आ रहे थे। मैं अब उनका इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते मैं थोड़ी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे यहाँ से भागने की बहुत जल्दी थी। जब वो आ गए तो मैं उनके साथ सिमरन का गांव छोड़ के जल्दी भागने लगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सिमरन का गांव बिहार में कब से आ गया। मैं वहाँ से भाग गया। वहाँ से भाग के मैं बिहार हार्डवेयर मॉल आ गया, जहाँ पे घर के सारे सामान मिलते हैं।
यहाँ आने के बाद मैं भी अपने घर के लिए, रूम के लिए टाइल्स देखने लगा। यहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल थे। मैंने सोचा इधर उधर क्यों भटकना, मैं अपने घर के लिए सारे सामान, दरवाजे, खिड़की, टाइल्स सब मैं यहीं से लेके जाऊंगा। ये आप घूमो मेरे साथ, आप भी टूर करो। मैंने फिर देखा ये घोड़े कौन से हैं, ये कितने घोड़े यहाँ पे अचानक से दीवार में कैसे चिपक गए, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। कन्फ्यूज़न जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने कहा मुझे यहाँ से भी अब जल्दी से जल्दी वापस भागना चाहिए। फिर मैं वहाँ से पतली नहीं चौड़ी गली लेके जल्दी जल्दी वापस से स्टेशन आ जाता हूँ। स्टेशन आने के थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर से ट्रेन आती है। मैं फिर से बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। अगर टीटी फिर से आएगा तो मैं कहूँगा मैं सिमरन के गांव से भाग रहा हूँ। ये रहा सिमरन का गांव जो अब ख़त्म हो रहा है। मैं सिमरन के गांव से तो भाग आया था, लेकिन मैं एक बिहटा नाम की जगह पे वापस से उतर गया था क्योंकि ट्रेन रुक गई थी। और मैंने सोचा यहाँ से अब मैं दूसरी ट्रेन को पकड़ के जाऊँगा क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना था। मैं दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद पकड़ के मैं फिर से बिना टिकट अपने घर आ गया था। मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया था। मैं बिना पैसे और बिना बाइक के एक दिन गुजार चुका था। फिर मैं वापस घर आने लगा। अब ये मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ। मैं वापस घर आ चुका था और ये रहा मेरा पर्स जो मेरे बिना रहा आज।